बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम आपको आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने लोगों की हदायत के लिए हर दौर में रसूल और नबी भेजे, जिन पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने वही नाजिल फरमाई। इन्हीं रसूलों में से एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी हैं, जो अल्लाह सुब्हाना ताला के पहले रसूल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद बहुत अरसा तक इनकी औलाद तौहीद पर कायम रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों में बिगाड़ पैदा होने लगा और वो शिर्क में मुब्तला हो गए। चुनांचे जब ज़मीन पर बुत परस्ती आम हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे और अपने रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस मुशरिक कौम की तरफ भेजा। ये कौम इराक़ के इलाका में आबाद थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 5 नेक बुज़ुर्ग थे। लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते थे और इनकी बातों पर अमल करते थे। जब वो फोत हो गए, लोग बहुत गमगीन हुए। शैतान ने लोगों के दिलों में ये ख्याल डाला कि इन जगहों पर जहाँ वो नेक बुज़ुर्ग बैठा करते थे, इनके मुजस्मे यानी बुत बनाकर रख दो और इनके नाम पर इन बुतों के नाम रख दो। इससे अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत में तुम्हारा दिल इसी तरह लगेगा जिस तरह इनकी मौजूदगी में लगा करता था। लोग शैतान के इस धोखे में आ गए और इन्होंने 5 बुज़ुर्गों के मुजस्मे बनाकर अपनी इबादत गाहों में अपने सामने रख लिए, ताकि ये नेक लोग इन्हें हमेशा याद रहें। शुरू में तो लोग इन बुतों को देखकर अल्लाह सुब्हाना ताला से ख़ुद भी नेक बनने की दुआएं करते रहे और अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत भी करते रहे, मगर बाद में आने वाली नस्लों ने इन्हीं बुतों की पूजा शुरू कर दी। यूँ दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। चनाचा इस मुशरिक कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। शैतान ने इन लोगों के दिल में ये ख्याल डाला कि तुम्हारे बाप दादा ने ये बुत ऐसे ही नहीं बनाए थे, बल्कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन्हें भी कुछ कुदरत और इख्तियार दिया है, इसलिए तुम इन बुतों से दुआएं मांगा करो और उनकी पूजा किया करो। ये तुम्हारी मुश्किलात दूर करेंगे और तुम्हारे मसाइल हल करेंगे। इसी तरह लोग शैतान के बहकावे में आकर इन बुतों की पूजा करने लगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिर्क करने लगे। शिर्क का मतलब है किसी हस्ती या शय को अल्लाह सुब्हाना ताला के बराबर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिर्क को बहुत बड़ा जुल्म करार दिया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की दावत दी। इन्होंने अपनी कौम को अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ शिर्क करने और बुतों की पूजा करने से मना किया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अफराद को अकेले अकेले भी समझाया और सबके सामने भी समझाया, दिन में भी और रात में भी, लेकिन कौम ने इनकी बात ना मानी। कौम ने आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाना और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कौम के चंद गरीब लोगों के अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर कोई भी ईमान ना लाया। कौम के सरदारों ने कहा, ए नूह, तुम्हें मानने वाले तो हम में से गरीब लोग हैं, तुम इनको हम अपने पास से दूर कर दो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन ईमान वालों को दूर करने से इनकार कर दिया। कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, हम तुम्हारे कहने पर अपने बुतों को नहीं छोड़ सकते। अब तुम जिस अजाब से हमें डराते हो उसे ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनके बार बार इनकार करने पर अल्लाह सुब्हाना ताला का यूँ पुकारा, ए मेरे रब, ज़मीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला बाकी ना छोड़िए। बेशक अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो आपके बंदों को गुमराह कर देंगे। जब कौम की मुसलसल नाफरमानी और इनके अजाब तलब करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस काफिर कौम को अंजाम तक पहुँचाने का इरादा फरमाया, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई गई कि आप अलैहिस्सलाम की कौम में से मज़ीद लोग ईमान नहीं लाएंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह कश्ती अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म और हदायत के मुताबिक लकड़ी के तख्तों और कीलों से बनाना शुरू कर दी। जब आप अलैहिस्सलाम ये कश्ती बना रहे थे तो काफिर कौम इनका मजाक उड़ा रही थी। उनका ख्याल था कि हर तरफ खुशकी ही खुशकी है, ये कश्ती कहाँ चलेगी। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों की परवाह किए बग़ैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अमल जारी रखते हुए कश्ती बना ली। जब काफिरों पर अल्लाह सुब्हाना ताला के अज़ाब का वक्त आया तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में अपने घर वालों, ईमान वालों और जानवरों के एक एक जोड़े को सवार करने का हुक्म फरमाया।
اللہ رب العزت کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا یام کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یام کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار سب اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ جودی پر جا کر رکی۔ یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کے ایمان لانے والے 3 بیٹے یعنی حضرت حام، حضرت سام، حضرت یاسف سے انسانوں کی نسل چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔